नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। रोजगार को लेकर सरकार प्रतिबद्ध। रायपुर स्थित नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 लॉन्च। सीएम विष्णुदेव साय ने किया लॉन्च। बालोद में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती। सीएम ने सभा को किया संबोधित। सीएम ने विकास कार्यों की राशि की आवंटित। जनजातीय गौरव दिवस पर कार्यक्रम। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्मस्थली जयंती पर 150 रुपए का सिक्का जारी। कोंडागांव में बस्तर ओलंपिक प्रतियोगिता का आयोजन। युवाओं के हुनर को मंच देने की अनूठी पहल। बेटियां कई खेलों में दिखा रही अपना दम। कोंडागांव तुम्बीवाल में सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम। पुलिस अधीक्षक की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन। लोगों की समस्या पर ध्यान देने की कही बात। रुक करते हैं खबरों की तरफ। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 2 दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस का समापन हुआ है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, कृषि मंत्री रामविचार नेताम और उसके साथ ही राज्यसभा सांसद अरुण सिंह कार्यक्रम में मौजूद रहे। राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसका समापन हुआ और इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत तमाम नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्चुअल माध्यम से सुना। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 150 रुपए का सिक्का भी लॉन्च किया गया और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार से वर्चुअल सिक्का लॉन्च किया। इसी के साथ कार्यक्रम में जनजातीय प्रमुखों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और साथ ही गजमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। हलवा जनजाति के वाचक परंपराएं पुस्तक का भी विमोचन किया गया। इस दौरान आपको ये भी बताते चलें कि इसके साथ ही जनजातीय गौरव शेर सिंह का सम्मान भी किया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों का भी सम्मान किया गया और साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक घोषणा भी की है। इसमें बैगा, सिराहा, गुनिया जनजाति के लोगों को सम्मान निधि के रूप में हर महीने 5,000 दिए जाएंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के जनजाति जो शहीद हुए हैं, पूरे प्रदेश में उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कार्यक्रम का समापन हुआ है और छत्तीसगढ़ के लिए बेहद ही गर्व का विषय है। 15 नवंबर है, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है, जिसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। तो सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को जनजातीय गौरव दिवस की हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे, उनको शुभकामनाएं देना चाहेंगे और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जनजातीय समाज की तरफ से, पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और छत्तीसगढ़ में बहुत खुशी है। 13 तारीख से ही यहाँ जनजातीय गौरव दिवस का समारोह शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नवा रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 को लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमने इस नई नीति को रोजगार परक और विजन 2047 के अनुरूप विकसित भारत के निर्माण की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए विकसित छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण का लक्ष्य जो है वो तय किया है। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा, यदि कोई उद्योग 1000 से भी अधिक युवाओं को रोजगार देता है तो हम उसे 20 स्पोक पॉलिसी के तहत और अधिक रियायतें देंगे। युवाओं को रोजगार मूलक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने पर हमने इस नीति में प्रति व्यक्ति 15,000 रुपए प्रति माह तक अनुदान देने का प्रावधान भी किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार जनजाति समाज के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जनजाति समाज के समग्र विकास के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित भी की जा रही हैं। और मुख्यमंत्री साय बालोद जिले के गुंडरदेही विकासखंड के ग्राम भाटा गांव बी में आयोजित जनजाति गौरव दिवस और कंवर समाज के सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के शौर्य और पराक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी अस्मिता, संस्कृति और मातृभूमि की रक्षा के लिए अंग्रेजी हुकूमत से लड़ाई लड़ी है और 25 साल की अल्पायु में ही शहीद हो गए थे।
मुख्यमंत्री साई ने ग्राम भाटा गांव बी में कंवर समाज द्वारा संचालित हायर सेकेंडरी स्कूल का शासकीकरण करने और शाला भवन का जीर्णोद्धार के लिए 25 लाख रुपए और गुंडरदेही विकासखंड के ग्राम रेगा कठेरा में आदिवासी पैकरा कंवर समाज के सामाजिक भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपए और गुंडरदेही की वार्ड नंबर 10 में राम मंदिर के राम सत्ता स्थल के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कंवर समाज के प्रदेश अध्यक्ष हरबंस मीरी ने की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर गुरुवार को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 2 दिवसीय जनजाति गौरव दिवस और अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी लोक नृत्य महोत्सव का देवगुड़ी में पूजा अर्चना कर दीप प्रज्वलन करके शुभारंभ किया है। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम के तहत 2 दिनों तक कई विषयों पर संगोष्ठी, जनजातीय चित्रकला प्रदर्शनी के साथ साथ देश के 21 राज्यों के 28 आदिवासी नर्तक दलों द्वारा मनोहारी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया गया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस निर्णय से पूरा आदिवासी समाज खुश है। सभी आदिवासियों को अपनी प्रतिभा को निखारने के अवसर इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य भर से यहाँ पर टोलियां आई हुई हैं। निश्चित रूप से आदिवासी समाज का विकास इससे होगा। बहुत ही वृहद स्तर पर कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती 15 नवंबर को विश्व जनजाति गौरव दिवस मनाने के लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो निर्णय किया है और भगवान बिरसा मुंडा ने जिस प्रकार से देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, आदिवासी संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी और इसीलिए उनको भगवान का दर्जा मिला, भगवान की उपाधि मिली, तो निश्चित रूप से उनका जो त्याग है, उनका समर्पण है, वो देश के हर एक युवा तक पहुंचे। इस उद्देश्य से विश्व जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य में ये आयोजन हो रहा है। देश के अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए हैं अपने अलग अलग वेशभूषा में, अलग अलग परिधान के साथ, अलग अलग वाद्य यंत्रों के साथ। तो मिनी भारत का स्वरूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यही भारत की ताकत है, अनेकता में एकता भारत की विशेषता। और आज मिनी भारत का स्वरूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ऐतिहासिक आयोजन है, उत्साह का वातावरण है और सब लोग उत्साह के साथ आज की इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर गोरबा जिले में भी आपको बताते चले कि जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश के उद्योग, वाणिज्य और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के मुख्य आतिथ्य में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में किया गया है। कार्यक्रम में बिहार के जमुई से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को वर्चुअल माध्यम से लाइव देखा और सुना गया। प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 6,600 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का सौगात दी। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती वर्ष शुभारंभ की स्मृति में 150 रुपए का सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। इस अवसर पर मंत्री देवांगन ने आदिवासी समाज प्रमुखों और आदिवासी समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों, समाजसेवी संगठनों, आदिवासी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और साथ ही अधिकारी कर्मचारी संगठन और आदिवासी समाज के शहीदों के परिजन का शॉल और त्रिफल से सम्मानित किया है। उन्होंने शासन के कई योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित किया। बस्तर के युवाओं के लिए बस्तर ओलंपिक एक नई सुबह का आगाज है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की दूरदर्शी सोच और प्रेरणा से बस्तर ओलंपिक के आयोजन के माध्यम से क्षेत्र के युवाओं को कई खेलों में अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका मिला है और ये आयोजन केवल खेल प्रतियोगिता
प्रतियोगिता नहीं बल्कि बस्तर क्षेत्र के युवाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और उनके आत्मविश्वास को बढ़ावा देने की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से सुदूरवर्ती क्षेत्रों के युवाओं को एक ऐसा मंच प्रदान किया जा रहा है कि जहां पर वे अपनी काबिलियत और मेहनत को पूरे जिले के सामने ला सकते हैं। बसना के जगदीशपुर सेंट स्टीफन मॉडर्न स्कूल में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जन्मदिन के मौके पर बाल दिवस मनाया गया है और साथ ही बसना के कई स्कूल के बच्चों के लिए रंगोली, चित्रकला, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में प्रतिभावान बच्चों को भी प्रशस्ति पत्र, मोमेंट प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों में डॉक्टर NK अग्रवाल, धर्मशिला विवेक दास, शीत गुप्ता सहित तमाम लोगों ने शिरकत की है। It is the only school in our Mahasamund district affiliated to CISC New Delhi, and this school we have got the affiliation ICSE for this year, that is the 11-12. We are having the courses of the arts, commerce and science stream. So in today's day is the 14th November. It is a memorable day because the day is the Chacha Nehru's birthday, who loved the children very much. So for this purpose, we to commemorate him as our first Prime Minister of our independent country. We have organized an inter-school drawing and art competition and also one fancy dress competition in our school. I think the study is not the main thing. We should also do something extracurricular activities in the school so that efficiency in the school should be come up in the art in our local environment, so that they can be a good, bright and beautiful nature in this art. और मैं ये भी सोचता हूँ खाली हमेशा जो पढ़ाई लिखाई में भी आगे बढ़ेगी, खेल में भी आगे बढ़ सकता है। मेरी बच्ची सेंट स्कूल में पढ़ती है और आज 14 नवंबर बाल दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर इंटर स्कूल कंपटीशन आयोजित किया गया था, जिसमें बच्चों को रंगोली है, डांस है, फैंसी ड्रेस है, आर्ट है। ऐसी प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए स्कूल हमेशा समय समय पर कार्यक्रम आयोजित करती है। मैं स्कूल को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बच्चों की प्रतिभा को उजागर करने बहुत मेहनत कर रही हैं। इस क्षेत्र का एकमात्र ऐसा स्कूल है जिले में जो ICSE एफिलिएटेड है। ऐसे स्कूलों में बच्चों को अपनी पढ़ाई, जिससे बच्चों का भविष्य आगे बढ़े। कोंडागांव में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती 14 नवंबर को पूरा देश बाल दिवस के रूप में मनाता है। चाचा नेहरू बच्चों के प्रिय थे और हमेशा बच्चों के प्रति सकारात्मक भाव रखते थे। चाचा नेहरू की 134वीं जयंती के अवसर पर कोंडागांव स्थित कांग्रेस भवन में कांग्रेस पदाधिकारी एकत्रित होकर नेहरू जी को श्रद्धासुमन अर्पित किया है। पुलिस अधीक्षक अक्षय कुमार और जिला पंचायत CEO अविनाश बोई की तरफ से थाना पुगारपाल के सुदूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र तुमड़ीवाल में सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर लगाया गया। इसमें क्षेत्र के ग्रामीणों को शासन की योजनाओं के बारे में बताया गया। लोक कल्याण विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशुधन विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग सहित तमाम विभागों के अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से समस्या के बारे में जानकारी ली है। समस्या के निराकरण के लिए आश्वासन दिया है। पुलिस विभाग की तरफ से साइबर ठगी से कैसे बचा जाए, नशे के जद से कैसे ग्रामीणों से मुक्त किया जाए, इस पर चर्चा की गई है। अवैध नशे के खिलाफ प्रशासन सख्त रुख अख्तियार कर रहा है। पुलिस ने 3 किलो गांजा के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के अंतर्गत कैनाल रोड बस स्टाफ राजो तालाब के पास प्रतिबंधित मादक पदार्थ गांजा के साथ आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी के कब्जे से लगभग 3 किलोग्राम गांजा और स्कूटी को जब्त किया गया है। ट्रक ड्राइवर से मोबाइल और पैसा लूट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लूट में आरोपी के पास से उसके 2 नाबालिग साथी भी शामिल थे। तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और मामले की गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के नेतृत्व में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी और उसके साथियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है।
ट्रांसफार्मर के अंदर लगे हुए तांबा की चोरी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये गिरोह ट्रांसफार्मर से तांबा निकालकर चोरी करता था। पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस चोरी पर लगातार रोकथाम के लिए अभियान चला रही है और इसी कड़ी में तांबा चोरों को गिरफ्तार किया गया है। पूरे प्रदेश में धान खरीदी का महापर्व शुरू हो गया है और इसी क्रम में गुरुवार को संगारा में धान खरीदी केंद्र का शुभारंभ मंत्री टंकराम वर्मा ने किया। साथ ही उन्होंने खरीदी केंद्र का निरीक्षण कर सभी अधिकारियों को अन्नदाताओं की सुविधा के लिए बारदानों की व्यवस्था, फड़, चबूतरा, पीने का पानी और बैठने की छायादार व्यवस्था इत्यादि करने के निर्देश दिए हैं। रायगढ़ में नाबालिग को बालिका से छेड़खानी के रिपोर्ट पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुसौर पुलिस ने आरोपी युवक महर श्राव को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है। घटना की रिपोर्ट 13 नवंबर 2024 की रात थाना पुसौर में पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई थी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष सिंह के दिशा निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिमी दौलत राम पोर्ते और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पाटले और नगर पुलिस अधीक्षक राजेश देवांगन के पर्यवेक्षण में अपराधों और नशे के कारोबारियों पर अंकुश लगाने के लिए निजात अभियान के तहत थाना पुरानी बस्ती पुलिस के कार्य से अवैध रूप से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर जांच में जुटी हुई है। शिवपुरी से भोपाल जा रहे एक परिवार के 7 सदस्यों की कार बेवरा के पास में दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में जाकर गिर गई है। वहां से गुजर रहे एक नागरिक वारिस खान ने साहस दिखाते हुए कार का कांच तोड़कर सभी को बाहर सुरक्षित निकालकर जान बचाई। वारिस खान का ये काम प्रशंसनीय और प्रेरणादायक भी है। इस साहसिक कदम के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। करने जा रहा था, उधर से गाड़ी आ रही थी, इसमें ब्रेक चिपके गाड़ी के, वो गाड़ी पलटी मारने के बाद गाड़ी वापस मैंने घुमाई, मेरी गाड़ी छोड़ के मैं इनको बचाने आप कैसे थे? बाइक से थे जी है जी। फिर मैंने घुमा के गाड़ी मेरी पटक के फिर इनको बचाने चले गए। गाड़ी पलटी थी, बच्चे दबे थे जी। मैंने अपने हाथ से कांच फोड़ा, उन बच्चों को हेड़ने के बाद गाड़ी मैंने सीधी करी अकेले। गाड़ी भी सीधी करी? हाँ, गाड़ी सीधी करके जो महिला थी वो प्रेजेंट डाउन में, वो भी हिट नहीं पा रही थी, उन्हें हेड़ा। उसके बाद फिर मैंने फोन लगाया, टोल से गाड़ी आई, एम्बुलेंस उसमें बिठाया, फिर उनको काम छोड़ के मेरा अस्पताल आया। अस्पताल में मैंने इनके ट्रीटमेंट दिया। हाईवे पर अचानक एक कार जिसके ब्रेक चिपक जाते हैं, जिसके कारण से अंदर बैठे 7 लोगों की जान खतरे में पड़ती है, वो नदी में गिर जाती है। कार चार पलटी खाते हुए सूखी नदी में खंती में गिरती है। ऐसे में गेट लॉक हो गए और गेट लॉक खुलने पर सारे के सारे लोग एक तरह से उनकी जान पे बनाई। एक पास से गुजरने वाले शिवपुरी जवाहर कॉलोनी निवासी खास करके जगदीश शर्मा जी को हार्ट संबंधी बुधवार को उनको ले जाने के लिए ये लोग निकले हुए थे। ऐसे में उनका बेटा, बहू, छोटे भाई की पत्नी और उनके बेटे, 2 बच्चे, सब मिला के 7 लोग एक कार में थे। मुझे इस बात का संतोष है और ये बधाई के पात्र हैं। यहीं ब्यावरा निवासी प्लम्बर का काम करने वाले वारिस खान बाइक से अपने बच्चे के साथ जा रहे थे। उन्हें वो कार जैसी पलटी खाई, वो अपनी गाड़ी से मोटरसाइकिल से पलटते हुए वापस कार के पास तक गए, कार को सीधा किया, कांच तोड़े। कांच तोड़ने के बाद लाख उनने, अब चूंकि वो प्लम्बिंग का काम उनको आता था, तो उनने गेट भी खोले और गेट खोल करके सभी लोगों को अंदर से निकाला। ऐसे में 7 लोगों की जान बचाने का काम किया। मेरी अपनी ओर से वारिस खान को मैं बधाई देना चाहता हूं, जो उन्होंने ये बड़ा काम किया है। मैं बात इसलिए भी कर रहा हूं कि ये काम बाकी लोगों को प्रेरणा मिले। ऐसे में कष्ट के समय में हमको जरूर मदद करना चाहिए, यही मानवता है। और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैंने इस वारिस खान को 1 लाख रुपए की देने का इनाम की घोषणा भी की है। और कलेक्टर राजगढ़ से कहा कि ऐसे मसले पे हमको पब्लिकली 15 अगस्त के दिन इसका सम्मान भी करना चाहिए।
मैं पुनः आपसे अपील करना चाहता हूं कि दुख तकलीफ कष्ट में हमेशा एक दूसरे के काम आते रहे। ऐसे लोगों से मध्य प्रदेश को गौरव मिलता है और हमारे अपने राज्य के साथ साथ देश का भी नाम होता है। मेरी अपनी ओर से बधाई। खरसिया में काव्य कलश कला और साहित्यिक मंच छत्तीसगढ़ का भव्य राज्य स्तरीय सम्मेलन लखीराम ऑडिटोरियम खरसिया में संपन्न हुआ है और इस बहुप्रतीक्षित वार्षिक अधिवेशन में काव्य कलश वार्षिकांक 2024-25 पत्रिका का विमोचन, सम्मान समारोह और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ है। प्रदेश भर के साहित्यकारों की उपस्थिति में गीत, संगीत, कला, साहित्य की अविरल धारा प्रभावित होती रही और आयोजन में काव्य कलश वार्षिकांक 2024-25 का पत्रिका का विमोचन, कई विभूतियों का सम्मान और ख्याति प्राप्त कवियों के साथ साथ सम्मेलन में कई जिलों में पधारे साहित्यकारों द्वारा काव्य पाठ किया गया और कार्यक्रम में सर्वप्रथम काव्य कलश वार्षिकांक पत्रिका का विमोचन किया गया, जिसके बाद में समाज, साहित्य और कई क्षेत्रों में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने वाली विभूतियों की विशेष रूप से सम्मानित किया गया है और जिसमें काव्य कलश साहित्य रत्न सम्मान से अरविंद सोनी सार्थक और मनीराम साहू मितान, काव्य कलश समाज गौरव सम्मान राधेश्याम पटेल और काव्य कलश करधार सम्मान हर्ष प्रसाद टेढ़े और साथ ही रुक्मणी सिंह राजपूत सहित तमाम लोग मौजूद रहे। कोंडागांव के केशकाल में बस्तर ओलंपिक 2024 के विकासखंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता का तीसरा दिन संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में कुल 275 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और साथ ही 8 अलग अलग खेलों से में अपने कौशल का प्रदर्शन किया है। इस दौरान खिलाड़ियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान भी रखा गया और उनके लिए भोजन, पेयजल, चिकित्सक सेवाएं उपलब्ध कराई गई। चिकित्सक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक मेडिकल वाहन और मेडिकल स्टाफ तैनात किया गया था। बस्तर ओलंपिक में के विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिता में मांडगांव, रावबेड़ा, घरधनोरा, होनहेड़ और साथ ही उमरादहा ग्राम पंचायतों के से भी आए खिलाड़ियों के कई खेलों में भाग लिया है। राजधानी रायपुर में 8:40 पर नागपुर कोलकाता इंडिगो फ्लाइट की रूट जो है वो डाइवर्ट कर इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना मिली है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि एसएसपी संतोष सिंह ने बताया कि सुबह एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिकिंग कंट्रोल के जरिए सूचना मिली है। इंडिगो फ्लाइट संख्या 6E.812 विमान जो कि नागपुर से कलकत्ता के लिए विमान भरा था, जिसमें से एक यात्री अनिमेश मंडल के द्वारा विमान के अंदर मुख्य केबिन क्रू के सदस्य को विमान में बम होने की सूचना प्राप्त हुई। विमान में 187 यात्री सहित 6 क्रू मेंबर सदस्य थे, जिसकी लैंडिंग रायपुर एयरपोर्ट में कराई गई थी और सभी यात्री सुरक्षित हैं। तो वहीं पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस द्वारा निजात अभियान के तहत नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि समस्त थाना एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। नारकोटिक्स एक्ट पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की विशेष टीम का गठन किया गया। साथ ही समस्त थाना प्रभारियों को नशे की सामग्री बिक्री करने वालों पर, सप्लाई करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। इसी कड़ी में गुरुवार को तेलीबांधा इलाके में पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति गांजा रखा हुआ है और उसे बेचने की फिराक में है, जिसके बाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंची। व्यक्ति की तलाश ली गई और साथ ही जिसके पास से गांजा बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रेंज साइबर थाना रायपुर की कार्रवाई सामने आई, जिसमें डिजिटल अरेस्ट के नाम पर पंडरी निवासी 58 साल की महिला से ठगी करने वाले आरोपी 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी से 9,50,000 नगद जब्त किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा ने मामले की गंभीरता से लेते हुए तकनीकी के साथ में एकत्र कर आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी करने और ठगी की रकम जब्त करने के संबंध में निर्देश दिए हैं।
फ्लैश बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।